जब किसी नीचपन का आदर हो जाता है ना, तो जो दुष्ट अपने आप में आदर में भरे रहते हैं, अपने आप में धर्मी बने रहते हैं, वो अकड़ते फिरते चारों तरफ उसके। कोई यदि बड़ा हुआ आदमी परमेश्वर ने उठा दिया उसको, उसके जीवन में कोई अच्छा काम कर दिया परमेश्वर ने, तो पता क्या, दुष्ट लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके विषय में बात बनाने का मौका मिल रहा था। पापी है, कुछ न कुछ गलतियां होंगी, कुछ न कुछ निकम्मा है, फलाना है, ढिकड़ा है, पता नहीं हजार बार। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उस पर दया करता है और वो खड़ा हो जाता है, वो काबिल हो जाता है, तो फिर वो करते फिरते हैं, क्योंकि वो झूठे पड़ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इंसान की जुबान को झूठा भी कर सकता है। यहां पर बाइबल में यही बता रहा है वचन कि जब कोई नीचे आदमी का आदर हो जाता है, तो चारों तरफ भेड़ियों जैसा माहौल हो जाता है उसके। खाने वाले पाड़ने वाले ऐसे रहते हैं कि कैसे हो गए ये। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया। और वो आशीष दे, क्या लिखा हुआ है कि राजा दारा जो था, ये यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग उसके अधीन हैं, गुलाम जैसा जीवन है उनका। और एक दानियल जो प्रभु का दास है, एक ईमानदार सच्चा विश्वासियों के व्यक्ति है, पर उस राजा ने क्या किया, अपने राज्य में अधिकारी ठहराए कुछ, और अधिकारी जो ठहराए उनमें जो दानियल था, जो प्रभु का दास, उसको ऊंचे पद पर बैठा दिया, ताकि ये सबका क्या करे, हिसाब किताब करे, लेखा ले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या गड़बड़ हुई है, क्या घोटाला हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जब कोई प्रभु आपको अधिकार देता, कोई काम देता है, योग्य बनाता है, तो आपके चारों तरफ दुष्ट लोग अगड़ते हैं। जिनके अंदर ईर्ष्या होगी ना, वो आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे पीछे से, वो आपके ऊपर दोष लगाना शुरू कर देंगे, वो आपकी निंदा चुगली करना शुरू कर देंगे, जब आप ईमानदार होंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए। केन और हाबिल थे दो भाई। एक आदम हवा से जो संतान पैदा हुई, हुआ दुष्ट स्वभाव की ही हुई, और दूसरा जो पैदा हुआ था वो सीधे स्वभाव का था। दुष्ट स्वभाव वाले भाई ने सीधे स्वभाव वाले भाई का खून कर दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसी को भला मानता, उसी की भेंट ग्रहण की, दुष्ट की नहीं ग्रहण की। शैतान दुष्ट है। शैतान का स्वभाव जिसके अंदर होता है, वो सारी गलत बातें करता है। लेकिन जिसके अंदर ईमानदारी होगी, वो दानियल की तरह वफादार होगा। इसने अपने राजा से कोई भी दगाबाजी नहीं की। ये लोग पता क्या करते थे, जो चारों तरफ उसको फंसाने के लिए कि इसको कैसे मिल गया पद। अभी इनकी समस्या ये हो गई, इनके नंबर नहीं बन रहे अब, क्योंकि इनसे ऊंचा वो बना दिया। प्रभु जिसको चाहता है गिराता है, जिसको चाहता उठाता है, लेकिन वो तो उठेगा ही उठेगा जो परमेश्वर का भरोसा रखता है। उसको गिराने वाला कौन है? हालेलुया। उसको कोई नहीं गिरा सकता। इतने लोगों के अंदर, पूरे राजपाट के अंदर, जो परमेश्वर ने जब उठाया दानियल को, तो सबसे ऊपर वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया, क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा थी। उत्तम आत्मा विश्वास योग्य था, उत्तम आत्मा भरोसेमंद व्यक्ति, उत्तम आत्मा भलाई फायदा करने वाला व्यक्ति, उत्तम आत्मा दगाबाजी ना करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। तो उसका स्वभाव, चाल चलन उसका जो था, वो एक आज्ञाकारी था, विश्वास योग्य था। अब इसके बाद दुष्ट लोग ऐसे थोड़ी बैठ जाते हैं। अभी गिराने का काम तो बाकी है। अभी सोचा उन्होंने, दुष्ट लोग जो चारों तरफ हैं, अब वो प्लानिंग बनाएंगे कि भाई ये बढ़ कैसे गए, इसको उखाड़ कर फेंको आप। जब आपको कोई पद मिलता है, कोई आपको अधिकार मिलता है, तो आपको उखाड़ने के लिए पता नहीं कहां से क्या प्लानिंग होती है। मैं आपको समझाऊंगा उस बात के लिए, क्योंकि विश्वासी का जीवन आसान नहीं होता है।
कभी आप सोच रहे हो? इसलिए यीशु बोलता जो मेरे पीछे आना चाहे क्रूस उठा ले। हालेलुया। फिर भी प्रभु हमें बचाता है, प्रार्थनाओं के द्वारा बात करता है, वचनों से बात करता है, पवित्र आत्मा से, भविष्यवाणियों के द्वारा कितने तरीकों से परमेश्वर हमें सचेत करता है। तो आप समझ लीजिए हमारी कोई औकात नहीं है, फिर भी प्रभु हमें समझाता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, अभी पढ़ेंगे। 4 में लिखा हुआ है, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दाव ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा अपराध या दोष ना पा सके। जब आप ईमानदार होते हैं ना, तो दुष्ट लोग चाहे 1000 क्यों ना घूमते, एक ही ईमानदार बहुत बेस्ट रहता है उनके अंदर। कोई ये सारे अधिपति और अधिकारी जितने थे उसके अंदर क्या कर रहे हैं? दाव ढूंढ रहे हैं। वो बन गया सो बन गया, ये भी इसने पढ़ा रहने दो, बना तो दिया यो, लेकिन ये भी तारना क्यों करे, गिराना क्यों करे, फंसाना क्यों करे, ये बुआ प्लानिंग शुरू होगी। कोई किसी गरीब आदमी का या किसी बेचारे पड़े हुए आदमी का कोई इलाज परमेश्वर कर देता है ना। आज यही तो हो रहा है। आप विश्वासी लोग जानते हैं कि आपका क्या बदला है प्रभु ने, क्या आपको आशीष दी जो संसार नहीं दे सकता, वो यीशु ने आपको दिया है। वो चंगाई आपको दी है, वो जीवन ने आपको दिया जो स्वर्ग में आपको लेकर जाएगा। ये बाइबल का पवित्र वचन उसने खुद जो बोल बोल के लोगों से लिखवाया है, सिर्फ हमारे लिए एक पवित्र वचन। ये कोई संसार की किताब थोड़ी है, वचन थोड़ी है, लिखे लोगों ने है, लेकिन बातें परमेश्वर की जो स्वर्ग में विराजमान, एक ही ईश्वरों का ईश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है। बताइए, हालेलुया। यहाँ पर ये लोग अब प्लानिंग बना रहे हैं। अरे यार क्या करें, साहब यूं के पार पड़ो, ये तो तेरते भी उच्च बिठा दिया राजा है। ये किसका काम है ऐसा सोचना? दुष्ट का काम है। और एक लोग अरे यार उसमें गुण है भाई, अगला बढ़ गया की बात होगी, वो सही है। खुशी होनी चाहिए। प्रभु कहता है जब तेरे पड़ोसी के काम जब सफल होते हैं तो कूदना मत, ईर्ष्या मत करना अपने अंदर, बल्कि कहना परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इनके जीवन में आपने आशीष दी। हालेलुया। समझ रहे? तब आपके जीवन में आशीष आएगी और हम ये देखेंगे कि इनके घर में कैसे, इनके जीवन में कैसे है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। तो मेरे बहन भाइयों, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए, कह रहा है कि प्लानिंग बना रहे हैं, उसको दाव नहीं ढूंढ रहे। वो जो कारोबार कर रहा है ना, लिखा पढ़ी कर रहा है, वो सारी मुखबरी लगा दी उन लोगों ने। क्या कर दिया? जासूसी लगा दी कि जहां जाता है वहां भी देखो कहां कहां मिल के आता है, क्या क्या ये लेन देन करता है, क्या क्या लिखा पढ़ी करता है, वो सारी वही चेक करवा दी उन्होंने। एक एक पैसे का भी हिसाब ले लिया, सब कुछ। मतलब वो एक जासूसी कर रहे हैं, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसलिए तो लिखा हुआ है कि उसके एक भी काम में वो दोष नहीं पा सके। जब आप गलत करेंगे ही नहीं तो आपको दोषी ठहराएगा कौन? जब आप सही होंगे तो आपको सही कहा जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो मेरे बहन भाइयों, अपना आत्मिक जीवन जो है उसको गिराने के लिए, आपके विश्वास को खराब करने के लिए, पता नहीं कितना दुष्ट जैसा माहौल, जब आप आगे बढ़ते हैं प्रभु में, जब आप ईमानदारी से चलते हैं और आपके काम सफल होने शुरू हो जाते हैं, आपको एक परमेश्वर बेस्ट बना देता है, तो दुष्ट लोग जितने आपके विरोध में होंगे वो सारे क्या करेंगे? आपकी प्लानिंग बनाएंगे कि ये कहां गलत है, वो कमजोरियां ढूंढना शुरू कर देंगे वो, और हो सकेगा तो आपको गिराने के लिए भी वो पूरा क्या करें, हंगामा देंगे। इसलिए अपने जीवन को टटोलिए, अंदर से कुरेदिए कि प्रभु मुझे बढ़ना है। बढ़ने का मतलब ये नहीं है आज एक गीत गाया कल 2 गए, वो नहीं, वो तो आपको आता है, प्रभु ने गुण दिया है, आप एक भी गाएंगे प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। बढ़ने का मतलब ये है कि जो उसने वचन दिया है उसके अनुसार पीछे।
देखिए फिर जीवन कैसा है। आपको दुख जब आएंगी, परख जब आएंगी, आपको आनंद से भर देगा प्रभु। जितनी बड़ी परख आएगी उससे बड़ा उपाय करेगा परमेश्वर आपका। जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके सिर पे हाथ परमेश्वर का कहा अगर ऊपर लगा है, तो फिर उसने कौन बात। चट्टान पे जिसका घर है वो गिर थोड़ी सकता है, रेत वाला गिरता है। हालेलुया। और फिर 5 में क्या लिखा हुआ है? 5 में लिखा हुआ है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। ये कति छिपके इन धक्के खा लिए कि किते यो बेईमान पा जा और राजा का आगे जाकर ने इसकी के करा शिकायत करा और वो इसने पद से बर्खास्त करे और जेल में गिरे और फिर आप इसके मजे ले वाली बात उड़ाओगे इसकी। ऐसे होते हैं दोस्त लोग। बात तो प्यार से करते हैं, व्यवहार से सही नहीं होते हैं। आपको आगे कुछ और पीछे कुछ और, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन पे हैं तो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा कोई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जिसने आपको जीवन दिया वो जीवित परमेश्वर आपकी बात भी सुनता, आपके उसकी आंखों में आपका जीवन भी बसा हुआ है कि आप दिन भर में क्या करते हैं। आप तो रात को सो जाते हैं तब भी परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर जितने काम वो राजा के अधीन होकर करता था ना, अपने पद के अनुसार जो नौकरी करता था उसमें कहीं दोष नहीं मिला उनको। अब वो गिराने के लिए कुछ और प्लान बना रहे हैं। दूसरा प्लान क्या है उनका? उन्होंने बोल दिया कि ये जिस परमेश्वर की प्रार्थना करता है ना उसकी व्यवस्था में गड़बड़ करवानी पड़ेगी कुछ। और इनको पता है कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला आदमी है और ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, इसकी प्रार्थना में गड़बड़ कर दो, सब आप पे गड़बड़ हो जाएगी। क्यों चर्चों के अंदर बवंडर किया जाता है? क्योंकि शैतान चाहता है। क्यों चर्चों पे हमले होते हैं पता है? क्यों प्रभु की संगति में हमले होते हैं? शैतान दुष्ट का स्वभाव है, वो ही गड़बड़ करवाता है कि संगति ही नहीं रहेगी तो भाग जाएंगे विश्वासी अपने आप इधर उधर। अभी यहां पर भी दानियल के साथ क्या हो रहा है? दानियल के साथ भी प्लानिंग बना रहे हैं कि इसके परमेश्वर के सामने जो प्रार्थना करता है ना, झुकता है उसके सामने, इसका झुकना छुड़वा देंगे। अब वो झुकना छुड़वाएंगे कैसे? उन्होंने क्या किया? आगे वचनों में लिखा हुआ, बाद में आप पढ़ना भी, कि राजा तेरे राज्य के अंदर जिसको तूने इतना बड़ा एक सांप बनाकर छोड़ दिया, वो तेरी आगे कुछ नहीं मानता है। वो बोला नहीं क्यों करो, बोला और क्या देख तू परख ले तुझे दंडवत करता है कि नहीं करता। आगे वचन में लिखा हुआ, देखिए मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, तब वे अध्यक्ष 6 में और अधिपति राजा के पास उतावली से आए, फटाफट आए। मतलब जब इनको ये अंदाजा हो गया कि व्यवस्था में गड़बड़ करेंगे तो फटाफट आए। वो मिल गया उनको मौका, एक पॉइंट मिल गया। और आकर क्या कहते, और वो उससे कहा, हे राजा तारा तू युग युग जीवित रहे। पहले तो उसको क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। क्या बात है, हालेलुया। आपका दो का प्यार है ना, आप 2 जनों का प्यार है, आपके प्यार को भी अलग कर दिया जाएगा। ऐसे लोग भी बीच में होते हैं। यहां पर भी ऐसा ही है, क्योंकि राजा जो दारा था वो भरोसा करता था दानियल के ऊपर, प्रेम भी करता था, लगाव था उसका। लेकिन जब ये दुष्ट लोग गए, इन्होंने जब बीज बोया संदेह का और गलत बात का, तो राजा दारा को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। शैतान जब विरोध की प्लानिंग बनाता तो इंसान की समझ में कहां से आएंगी भाई। लेकिन यदि वो वचन के अनुसार आज्ञाकारी होगा तो उसका शैतान फिर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ा मजा आ रहा था, मैं भी पढ़ रहा था और आप भी सुन रहे हैं, तो आपको भी आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक शहद से भी क्या है? जोर से बोलिए, मीठा। हालेलुया। और कहते हैं, साथ में लिखा हुआ, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों
और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की। देखिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। एक दानियल व्यक्ति के वो ईसा चौधरी बनाया राजा ने कि उसके प्रति सारे गवर्नर भी पहुंच गए, अधिपति भी पहुंच गए, सारे जागे ने उसकी मतलब के सकीम बनाई उन्होंने सारे ने मिलकर। बताओ एक व्यक्ति के विरोध में, समझ रहे क्या सिस्टम होता है। लोगों की कहानी आप समझ नहीं सकते, लेकिन आप इसीलिए प्रभु कहता है जो सीधे मन वाले होते हैं परमेश्वर उनकी सुरक्षा करता है, उन पर अनुग्रह करता है। लेकिन जो टेढ़े मन वाले होते हैं प्रभु भी टेढ़ा हो जाता है उनके साथ। हालेलुया। इसके बाद क्या कहता है? कहता है कि आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या किसी देवता से विनती करे वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। बस मतलब 1 महीना इनको पता है कि यदि 30 दिन इसकी प्रार्थना छोड़वा दी तो अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रार्थना आपकी सांस है, आपका जीवन है। जो लोग हर बात के लिए प्रार्थना करते हैं उनका जीवन अलग ही होता है, समझ रहे? और उस वक्त तो व्यवस्था थी प्रार्थना की और भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। हालेलुया। इन लोगों ने क्या प्लानिंग बनाई है कि इसकी कारोबार में तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ईमानदार है सारे काम में। एक चीज में हम गड़बड़ कर सकते हैं, वो है इसका प्रार्थना का जीवन। और राजा को जाकर उन सारे जितने भी बड़े छोटे अधिकारी थे सब एक तरफ, दानियल एक तरफ। उन लोगों ने कहा कि आज्ञा पत्थर पर हस्ताक्षर कर दे और मोहर लगा दे। और एक बार यदि राजा ने वो कानून पास कर दिए ना और मोहर लगा दी तो फिर खुद राजा भी उसको बदल नहीं सकता है। ये चलन था वहां पर लिखा हुआ। आगे मैं पढ़ देता हूं। कहता है इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्थर पर हस्ताक्षर कर जिससे ये बात ही मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। उनकी एक अटल व्यवस्था थी कि जो राजा ने कानून बना दिया वो राजा पास करने के बाद वो खुद भी राजा की हिम्मत नहीं है कि उसको दोबारा से बदल सके। और राजा ने क्या कर दिया? तब राजा दारा ने उस पर आज्ञा पालन पर क्या कर दिया? कर दो भाई, फिर मेरी नहीं मानता तो कोई। अब उसकी राजा की अपनी प्रतिष्ठा की बात आ गई ना, क्योंकि हर आदमी अपनी इमेज देखता है, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान को देखना चाहता है कि मेरा आदर हो। लेकिन दानियल परमेश्वर का आदर करता था। वो अपने राजा का आदर करता था और परमेश्वर का भी आदर करता था वो सबसे पहले। इसलिए उसने क्या किया? तब आगे लिखा है कि तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी और अपनी रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वैसा ही तब भी करता रहा क्योंकि उसको इस हद का भी पता है, वो ये बात भी जानता है राजा होगा अपनी जगह पर, तेरी नौकरी तेरे हिसाब से करने लग रहा है, लेकिन मेरा राजाओं का राजा है, उसके आगे तुझे मैं बड़ा नहीं बना सकता। हालेलुया। समझ रहे? फिर कोई तेरी औकात नहीं मेरे परमेश्वर के सामने भाई। जब यह बात आ गई कि मैं प्रार्थना छोड़ दूं तेरे सामने तेरी बात न मान लूं तो फिर यह बात मुझे मत जोड़ दी। बोला राजा वो भी तेरी बात नहीं मान रहा। बोला कौन है? बोला दानियल। वही भी प्रार्थना करने लग रहा है, तुमने साइन मार दिया रे मुट्ठी तेरा तो कि मैं भय कौन इसका। हालेलुया। बोला नहीं है तो उठाओ और गिरो शेरा की मांद में। शेरों की मांद में डालने के बाद राजा की क्या हालत होती है पता है? जो दुष्ट काम करते हैं उनके जीवन में सुकून नहीं होता है। जो किसी निर्दोष आदमी पर हाथ उठाते हैं उनके जीवन में शांति नहीं छोड़ता प्रभु। वो ऐसा जीवन रहता है कि कितनी भी ऐसा आराम क्यों ना उसके आत्मा में मन में शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर शांति छीन लेता है। वो आराम के जीवन में भी भटकता ही रहता है। ऐसा मन उसका रहता है जैसे भटक रहा है। क्यों?
क्योंकि उसने निर्दोष आदमी के साथ गलत किया। यहां पर जब मैं पढ़ूं वचन में लिखा हुआ है 16 में 6 का 16 में, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। इस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता वही तुझे बचाए। गुस्से में राजा ने भी बोल दिया कि वो ही बचाओगा इतने, ठीक है मेरा कहना नहीं मानता। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। मतलब जो सजा इसको दे दी है अब कोई उसको कोई नहीं बदलेगा। सभी ने सम्मति कर दी, सबने अपनी अपनी अंगूठियों पे राजाओं की मोहर होती थी। पहले ये सेटअप नहीं थे, अंगूठी की मोहर चलती थी। वो अंगूठी की सभी अधिपतियों ने मोहर लगा दी कि ये सजा बदलनी नहीं चाहिए, जो भी सजा दी थी। हालेलुया हालेलुया। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। उसको नींद क्यों नहीं आ रही है आपको पता है? और बिना क्यों भूख नहीं लग रही है? क्योंकि उसने अपने मित्र के साथ गलत किया। जिससे वो प्रेम करता है, जिसे पसंद करता है, जिस पे भरोसा करता है, और उस मित्र ने उसका सारी आज्ञाओं को माना। अभी उसको बात याद आ रही होगी, बेचैनी हो गई उसको क्योंकि उसने गलत किया। जो जिनके अंदर विवेक काम करता है, आत्मा काम करती है ना कुछ थोड़ा बहुत, उनके अंदर एक कुछ अंगीकार पश्चाताप हो जाता है। लेकिन जो निर्दोषता से भरे रहते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते। हालेलुया हालेलुया। और फिर इसके बाद सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। बाजा सीधे रही, थोड़ा सा चांदना दिख दे, सीधा गुफा। मन में तो नहीं भी आई होगी उसके ले जिंदा है ताजा, लेकिन आत्मिक रीति से उसको तसल्ली नहीं मिल रही कि तूने शायद गलत किया। इसलिए वो सबसे पहले पो फटते ही, थोड़ा सा दिन निकलते ही उसी गुफा के पास गया। रात को खाना नहीं खाया उसने, नींद नहीं आई उसको। कहां से आएगी? क्योंकि जो बगल में बैठने वाला दानियल था वही उसने डलवा दिया। किसके कहने से? शैतान दुष्ट के स्वभाव के लोगों के कहने से। आप ना मानिए किसी दुष्ट की, चाहे आपका पड़ोसी आपका घर का क्यों ना हो, जो आपको किसी की सच्चे आदमी की बुराई करता, आप तुरंत डांटिए उसको, नहीं तो हम भी उसके साथ पापी ठहरेंगे। सच्ची बात में खड़े रहिए, आपको परमेश्वर हिलने तक नहीं देगा। राजा गया और तुरंत ही पहुंच के फुर्ती से गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाया। यहां पता चलता कि वो प्रेम करता था उससे। शोक भरी वाणी है ना, शोक भरी वाणी का मतलब एक जन रोंदा भी हो के मेरे दानियल हालेलुया है, ये उसका पश्चाताप है। निकट आया, चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है क्या? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। हालेलुया। ये होते हैं असली विश्वासी की पहचान, जो दूसरों के नुकसान करने पर भी उनको क्या करते हैं? आशीष देते हैं। समझ रहे? हालेलुया। कहां है जीवन हमारा? ढूंढना पड़ेगा। तो युग युग जीवित रहे, वो फिर भी कह रहा है, क्योंकि दानियल भी प्रेम करता है उससे, और वो फिर ऊपर से प्रभु का दास भी है। वो शराब थोड़ी देगा, शराब तो वो नहीं प्रेम करता तब भी नहीं देता, क्योंकि शराब विश्वासी आदमी कभी शराब नहीं देते किसी। वो आशीष ही देने के लिए प्रभु ने बोला कि कोई तुम्हें कोसे तुम ना कोसना, तुम उनको कहना प्रभु तुझे आशीष दे। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है कि हे राजा, फिर भी राजा बोल रहा है। अरे आप किसी पड़ोसी तो बोल के दो बात कड़वी बोल दो, केरा के सुना देंगे, केला दे मेरा। लेकिन वो बताए शेर की गुफा में डलवा दिया और फिर भी बाहर निकलने के बाद क्या कहता है? हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। ओ क्या बात है।
कैसे हैं परमेश्वर के लोग, वाह वाह। तभी तो परमेश्वर ने बाइबल लिखवाई है, अपने लोगों की जीवनी को उसमें बताया है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए जो लोग इसको लिख के गए, जो लोगों ने काम किया है। यदि हम उनका आदर नहीं कर सके तो यीशु का कहां कर जाएंगे। हमसे पहले तो उन्होंने दुख उठाया है, हालेलुया। यदि वो दुख ना उठाते तो ये वचन कहां से मिलते हैं, समझ रहे हैं। और कहता है मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हूं। वैसे ही प्रभु भी एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने आपको भी निर्दोष पाना है, तभी स्वर्ग का जीवन आपको मिलेगा। यदि यहीं पर गड़बड़ हो गई ना, और शैतान चाहेगा आपको तरह तरह के प्रलोभनों के द्वारा, तरह तरह के लोगों के द्वारा गुमराह करेगा। आपको लगेगा जैसे मेरा अपना और वो अपना ही। वचन पहले ही प्रभु ने कह दिया है कि तेरे शत्रु तो तेरे घर के लोग ही हो। साफ तौर पर बोलते हैं, परिवार में भी हो सकते हैं, कलीसिया में भी हो सकते हैं। मैं बता देता हूं, कहीं आप सोचोगे सारे पलट ही मार कर बैठ जाओ और भी आ जाए, ये सारे सही होंगे। सही का तब पता चलता है जब वो परख में से गुजरते हैं। आपसे वैसा ही प्रेम वो करते हैं या नहीं करते, तब पता चलता है। हालेलुया। इसके बाद क्या होता है, कहता है कि हानि नहीं की, इसका कारण यह है कि मैं निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है, क्योंकि तू भी मेरे अंदर कोई दोष नहीं पाता है। तेरे किसी दोस्त की तूने सजा नहीं दी। तेरा तो पहले ईमानदार हूं मैं। दूसरा, मैं जीवित बाहर आ गया, ये परमेश्वर का वफादार हूं, यानी कि गलत मैं कहीं नहीं हूं। हालेलुया। नहीं तो कोई 12 वर्ग तो चीतड़े भी नहीं। क्या बात है, मजा आता है ऐसे लोगों की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं। ऐसा लगता है संसार में कुछ भी है ही नहीं। राजा भी प्यार करता है उससे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ, शोक भरी वाणी जब बोलता है तो वो दुखी था कि मैंने वाकई में एक निर्दोष मेरे प्रिय को गलत किया है। ऐसा पश्चाताप उसने किया तो फिर दर्शन भी उसने दोबारा दानियल का पाया। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, उसके लिए पश्चाताप करते हैं, तो आप उसके प्राणों को फिर से बचा सकते हैं। समझ रहे हैं, ये एक तरह से प्राण बचाया, एक सीख सकते हैं आप। जब आप लोगों के लिए विनती करते हैं, अपने विरोधियों के लिए भी, और आप उसके मन को फेर कर प्रभु की ओर लेकर आते हैं, तो आप एक प्राण बचा रहे हैं स्वर्ग के लिए। हालेलुया। यहाँ पर राजा ने शोक भरी वाणी से अपने पश्चाताप को किया। पूरी रात भोजन नहीं, नींद नहीं, पूरी रात उसको तड़प रही। तो फिर परमेश्वर ने दोबारा दानियल का दर्शन भी तो कराया। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से बाहर निकल गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाए, खरोच तक नहीं पाई, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। इसलिए कहता कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप विश्वास से धर्मी होते हैं, कामों से नहीं होते हैं। और विश्वास भी तभी बचा रह सकता जब आप विश्वास के साथ काम करके दिखाते हैं, तभी हमारा जीवन ग्रहणीय होता है। खाली विश्वास की भी ढोल के बजाने तक वो नहीं खुश हो प्रभु। जब तक हम थोड़ा सा दुख उठा के प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, अपने जीवन से कुछ थोड़ा कष्ट नहीं उठाएंगे, तो प्रतिफल कहां से होगा। किसान भी यदि बीज का कट्टा घर में ही रखे रहे और खेत में कुछ ना बो के आए, तो फसल के समय पे मिलेगा कुछ, झाड़ी और कांटे पाओगे उसमें। इसीलिए परमेश्वर का वचन हर चीज में हमें अगुवाई करता है। और 24 में कहता है, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर शेर के सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की मेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबाया। हालेलुया। बताइए, जो जिन्होंने ये प्लानिंग बनाई, ईर्ष्या करी, दोष लगाया, एक निर्दोष व्यक्ति, विश्वास योग्य व्यक्ति पर, जो भरोसेमंद व्यक्ति था, उसको झूठा दोष लगवा कर, उसके परमेश्वर की प्रार्थना रुकवा कर उसको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, सिंहों की बांध में डाल दिया।
खत्म हो जाएगा और तुम्हारी टेंशन फ्री हो जाओगे, फिर तुम में रहोगे। लेकिन वो सारे फिर राजा ने क्या किया, इनको डालो। ये जितना भी प्लानिंग बनाई गई थी, जितने भी दोष लगाए गए, जितने झूठ बोली गई, ये किस वजह से पता आप लोगों को? सिर्फ एक कारण की वजह से, सिर्फ ईर्ष्या की वजह से। ईर्ष्या करने की वजह, जो कोई किसी से कहते हैं ना देख कर राजी नहीं, तो उसकी बुराई करेगा, उसने भी सोचेगा इसका क्यों करे नाश हो जाए। इसलिए कभी ईर्ष्या ना कीजिए किसी व्यक्ति से, चाहे आपका विरोधी भी क्यों ना, तो भी प्रभु की ओर से बोली प्रभु इसको आशीष दे। देखिए उसको भी मिलेगी और आपको भी फलवंत करेगा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया तो उससे पहले आपको पता है, जब एक धर्मी पुरुष के विरोध में कोई बात है या कोई प्लानिंग की जाती है, तो पता है आपको, यदि कोई दूसरे दुश्मन भी होते हैं तो वो एक हो जाते हैं। कैसे? इस वचन को जब हम पढ़ेंगे 23:12 लूका, तो पता चलेगा। हालेलुया हालेलुया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। मित्र क्यों हो गए? पहले वो बैरी थे, पिलातुस और हेरोदेस। क्यों मित्र हो गए पता आपको? क्योंकि एक निर्दोष परमेश्वर के मेमने को क्रूस पर टंगवाना था। वो सारी प्लानिंग शैतान ने पहले ही रेडी कर रखी थी। शैतान इस बात को जानता था कि इसको कैसे सताना है, कैसे लोगों को गुमराह करना है। एक दुष्ट आत्मा एक विश्वासी को बहका देगी तो वो एक विश्वासी उस दुष्ट आत्मा को दूसरे को बहकाने की जरूरत नहीं, वो एक विश्वासी ही काफी है चर्च में बहकाने के लिए। वही बोलते हैं, उस दुष्ट आत्मा को ज्यादा बाउंडर करने की जरूरत नहीं थी। यदि एक की खोपड़ी में बात डाल दी ना उसने, तो वो अपने आप इधर उधर करता रहेगा, बस। कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ करने की। लेकिन जब पवित्र आत्मा जिसके जीवन में काम करेगा, वो कभी हिलने वाला भी नहीं। जैसे दानियल था, सारे अधिपति सब कुछ चारों तरफ इकट्ठे होकर, लेकिन दानियल फिर भी अपनी बात से हिला। वो अपनी ईमानदारी वफादारी से हिला। यहां पर यीशु मसीह के विरोध में भी क्या कर रहे हैं? जो बैरी थे ना, वो मित्र हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के को जो है क्रूस पे जाना है ना, उसको जब मित्र होंगे तभी तो होंगे, है? एक सलाह होगी तभी तो होगा काम। सच्चे आदमी को फंसाना आसान बात नहीं होती है। धर्मी आदमी को चाहे 1,00,000 लोग भी खड़े हों, जो अपनी साख में सही होगा ना, वो कभी भी हिलेगा नहीं। उसको परमेश्वर कभी हिलने नहीं देता है। और इस संसार में यदि उसकी मौत हो भी जाती है तो स्वर्ग के जीवन में तो राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। ये तो वैसे भी मिटना है। ये दोनों क्या हो गए? मित्र। और लोग चिल्ला रहे हैं, क्रूस दो, क्रूस दो। शैतान को पता नहीं है कि ये मुर्दों में से भी जिंदा हो जाएगा। वो कभी भी ऐसी प्लानिंग बनाता ही नहीं। ये सीक्रेट प्लान प्रभु ने बनाया हुआ था, परमेश्वर का बनाया हुआ था कि मुर्दों में से जिंदा होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जब चिन्ह मांगा गया ना, तो चिन्ह क्या दिया था? योना का। और लोग उस बात को, दृष्टांत को समझ नहीं पाएंगे। तब पता चलता जब वो मुर्दों में से जिंदा होता है। शैतान की क्या औकात है उसको समझ। हालेलुया। ऐसे ही दुष्ट लोगों को, धर्मी लोगों को पहचान नहीं सकते। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि उनका जीवन अलग है, विचारधारा अलग है, और धर्मी लोगों की अलग होती है। वो आत्मिक रीति से चलते हैं, इसीलिए कभी भी वो नहीं समझ पाते। लेकिन हमें क्या करना है? हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हम आज्ञाकारी हैं, विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो सब कुछ आपको ही तो दिया प्रभु ने। जो मांगोगे कहता है, हे सतरी जा, जैसा तेरा विश्वास है, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे लिए हो जाएगा। यदि आपका विश्वास
बड़ा है तो आपके लिए काम भी बड़े बड़े होंगे। हालेलुया। कोई आपको अल्लाह नहीं है फिर किसी बात का। तो आज का जो विषय था यही था, जब आप सच्चाई के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं तो आपके सताने वाले भी विरोध में खड़े होते हैं। इसलिए कभी ना घबराइए, क्योंकि सदा ये जीवन हमारा बड़ा नहीं रहना है। जो स्वर्गीय जीवन जहां हमारा पिता परमेश्वर है वहां पर सदा तक हमें रहना है।